एक ऐसा जगह जहां आसमान जितने ऊंचे पहाड़ को छूने से चंद मिनट पहले दो लोग गायब हो जाते हैं। एक ऐसा फेमस टूरिस्ट सड़क जहां रात में एक महिला के रोने की आवाज आती है और ताजमहल जैसे खूबसूरत ऐतिहासिक कहानी के ही जैसा एक और ताजमहल की कहानी जिसे लोग देश विदेश से देखने आते हैं। हम बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में, जहां रहस्यों की परछाई हर कोने में छुपी है। इस खूबसूरत देश में कुछ ऐसे खतरनाक और रहस्य जगह हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल के 10 सबसे खतरनाक रहस्यमयी जगह के ओर। आपको बता दें कि इन जगहों पर हुई दुर्घटना को न ही हम मिथ मान सकते हैं और न ही कोई तथ्य है। ये वे अनुभव है जो लोगों ने इन स्थान पर जाकर खुद महसूस किया है। तो दोस्तों, इस रोमांचक रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट। ये विशाल पर्वत न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, बल्कि इसके भीतर कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हुए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया भर से हर साल लगभग 35,000 से ज्यादा टूरिस्ट इस पर्वत की चुनौती को अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट के ऐसे ऐतिहासिक घटना के बारे में जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है? ये बात है 1924 की, जब ब्रिटिश टूरिस्ट एंड्रयू इरविन और उनके साथ जॉर्ज मैलेरी ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई का साहसिक कदम उठाया। उस वक्त वे दुनिया के सबसे पहले लोग थे जो एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चढ़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया जब इरविन और मैलेरी को आखिरी बार शिखर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर देखा गया और उसके बाद दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सालों तक परिवार और दोस्त ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तब जाके 1999 में मैलेरी का शव एवरेस्ट के उत्तरी पूर्वी सीमा पर मिला, लेकिन इरविन का कोई निशान आज तक नहीं मिला। अब असली रहस्य ये है कि एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कुछ टूरिस्ट का दावा है कि इरविन की आत्मा आज भी इस पर्वत पर भटकती है। कहा जाता है कि इरविन की आत्मा चढ़ाई करने वाले के पास आती है और उन्हें हार न मानने की हौसला देती है और शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग मानते हैं कि इरविन की आत्मा अब भी चैन में नहीं है, क्योंकि वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कभी पहुंच न पाए और शायद इसकी अधूरी इच्छा को पूरा कराने के लिए वो अन्य टूरिस्ट को मदद और प्रेरणा देने वहां आते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक रहस्य जगह है जहां साहस और रोमांच की कहानी के साथ साथ भटकती हुई आत्मा की दास्तान भी सुनाई देती है। दूसरे नंबर पर आता है रानी वन। नेपाल का सुदूर पश्चिमी हिस्सा और रहस्य भरा हुआ एक जगह है। यह नेपाल के दूरस्थ जिले असच में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है। रानी वन का मतलब है रानी का जंगल, जिसे नेपाल की एक पूर्व रानी के नाम पे रखा गया था। कहा जाता है कि रानी यहाँ शांति से समय बिताने आई थी, घंटों जंगल में अकेली घूमती थी, क्योंकि यह जगह वाकई अद्भुत और सुंदर थी। रानी वन की पहाड़ियों से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य और हिमाचल की चोटी एक जादुई एहसास देती है। लेकिन रानी वन अपनी खूबसूरती के साथ एक भयानक रहस्य भी समेटे हुई है। स्थानीय लोग के मुताबिक इस जंगल में अक्सर एक विशाल पेड़ के पास एक किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोग ने दावा किया है कि उन्होंने जंगल में अकेले घूमती एक लड़की को भी देखा है। पुलिस के अनुसार इस जगह पर एक बार एक लड़की की क्रूर हत्या कर दी गई थी और हैरान करने वाली बात यह है कि अगले दिन ही उस पेड़ पर अपराधी का शव लटका हुआ मिला। रानी वन की कहानी लोगों को अपने तरफ खींचती है, मगर इसकी डरावनी गूंज उन्हें दूर भी रखती है। यह वह जगह है जहां सुंदरता और भय एक साथ अस्तित्व में है। तीसरे नंबर पर आता है सुंदर जल, एक बेहद खूबसूरत और साथ ही रहस्यमयी जगह। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 17.5 किलोमीटर दूर यह गांव अपने अनोखे झरने, चट्टानों, बागमती नदी के हरे भरे जंगल के लिए मशहूर है। यह जगह कैनियनिंग के लिए खास तौर पर गर्मियों में लोगों की पहली पसंद बन जाती है। दिन के समय यहाँ का माहौल दोस्त और परिवार से भरा रहता है, जो ठंडे पानी में खेलने का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, सुंदर जल का रूप बदलने लगता है। एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल चारों तरफ छा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम के बाद यहाँ कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। हर साल यहाँ कई दुर्घटनाएं होती हैं। लोग नदी में डूब जाते हैं या चट्टान से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक खबर के अनुसार 23 जुलाई 2017 को एक 25 वर्षीय युवक तैरते समय लापता हो गए और बाद में उसके परिजनों ने मृतक शरीर पाया। इसी तरह 15 सितंबर 2017 को एक लापता व्यक्ति की शव नुवाकोट नदी में मिली। स्थानीय निवासियों का यह मानना है कि कई लोग
नदी में फंस जाते हैं और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उनका कहना है कि यहाँ की नदी मानो अपनी गहराई में लोगों को खींच लेती है। कुछ का ये भी मानना है कि जो लोग यहाँ डूबकर मरते हैं उनकी आत्माएं अभी भी इस जगह पर भटकती है। यही वजह है कि शाम के बाद यहाँ सन्नाटा और बढ़ जाता है। मौत की संख्या दिन की तुलना में रात में कहीं ज्यादा होती है और इस कारण टूरिस्ट भी अंधेरा होने से पहले इस जगह से निकल जाते हैं। चौथे नंबर पे है नेपाल का शाही महल, जो वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 से पहले नेपाल साम्राज्य था। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। नेपाल के इतिहास की सबसे दुखद घटना इस शाही महल में हुई। 1 जून 2001 को नारायण हिती पैलेस, जो नेपाली राजशाही का निवास स्थान था, जिसमें एक भयानक हत्याकांड हुआ। उस रात शाही परिवार के पुनर्मिलन के दौरान उस समय के राजा वीर विक्रम शाह देव समेत 10 शाही सदस्यों की जान चली गई। आज भी इस महल के सुरक्षा कर्मी और देखभाल करने वाले लोग उस रात की घटना को लेकर अजीब अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं कि उस रात के समय गोलियों की आवाज, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य उपस्थिति उनके आसपास मंडरा रही हो। कई लोग का मानना है कि मृतक शाही परिवार की आत्माएं अभी भी इस महल में भटकती है और न्याय की मांग करती है। लेकिन उस रात वास्तव में क्या हुआ आज भी एक रहस्य बना हुआ है और नेपाल के इतिहास का सबसे गहरे राज में से एक है। 5वें नंबर पर है देवघाट चितवन। क्या आपने कभी किसी धार्मिक स्थान पर असाधारण और रहस्यमयी घटना के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ होने वाली रहस्यमयी गतिविधियों में भी इसे रहस्यमयी पूर्ण और खौफनाक जगह बना दिया है। यह जगह देवघाट, जो मध्य नेपाल के चितवन जिले में स्थित है। देवघाट सेती गंडकीय और कृष्णा गंडकीय नदी के मिलन पर स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थान हर साल लाखों तीर्थ यात्राओं का आकर्षण बनाता है, लेकिन देवघाट की धार्मिक मान्यता के बीच 2009 में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसमें इस स्थान के रहस्य को और गहरा कर दिया। जुलाई 2009 में स्थानीय पुलिस को यहाँ जमीन में दबी एक खोपड़ी मिली और इसके बाद से देवघाट में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोग का कहना है कि उन्होंने नदी के किनारे 4 रहस्यमयी महिला को देखा जो खुद को आग लगाते हुए और अजीब तरीके से डांस कर रही थी। यह महिलाओं किसी प्रकार की अनुष्ठान करती हुई प्रतीक हो रही थी और उनके इस रहस्यमयी आचरण ने वहाँ के वातावरण को और भी खौफनाक बना दिया। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवघाट को भगवान का पवित्र स्थान माना जाता है और यह दुनिया भर से आने वाले तीर्थ यात्राओं को आकर्षक करता है। लेकिन इस रहस्यमयी घटना ने इस स्थान के बारे में नई रहस्यमयी कहानी को जन्म दे दिया। क्या देवघाट में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं या यह सब किसी और कारण से हो रहा है? यह सवाल आज तक का बिना आंसर का सवाल है। नंबर 6 पे आता है नेपाल का सबसे लंबा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, जिसे महेंद्र राजमार्ग भी कहा जाता है, जो तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राजमार्ग घने जंगल से घिरा हुआ है और इसके मध्य भाग में ऐसा लगता है जैसे कई मील तक इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं। इस राजमार्ग का विस्तार पूर्व में मेची से लेकर पश्चिम की भीमदत्त तक है और यह सड़क रात के समय और भी डरावनी हो जाती है। कई यात्री जो रात में इस रास्ते से यात्रा करते हैं उन्हें जंगल के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सुनाई देती है एक महिला के रोने की आवाज। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें एक सुंदर लड़की को देखा है जो मुस्कुराते हुए और अच्छे दांत के साथ उनके पास आई थी। यह दृश्य न केवल अजीब था बल्कि डरावना भी था। इस राजमार्ग पर यात्रा करना खासकर रात में और वो भी अकेले किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लोग ने इस रास्ते से रात के समय यात्रा करने से बचते हैं क्योंकि यहाँ की रहस्यमयी घटना ने इस जगह को और खौफनाक बना दिया है। क्या आप इस राजमार्ग पर रात के अंधेरे में सफर करने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7वें नंबर पर आता है पशुपतिनाथ मंदिर का आर्या घाट। यह घाट हिंदू संस्कृति का एक गढ़ और ऐतिहासिक हिस्सा है। हिंदू धर्म में किसी भी मृत्यु शरीर को दफनाने की वजह जलाया जाता है और यही कारण है कि काठमांडू
काठमांडू के आसपास के लोग अपने प्रियजनों के शव को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाते हैं। आर्या घाट विशेष रूप से शव को जलाने के लिए बनाया गया है और यह धार्मिक स्थल प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ ही मिनट की दूरी पर बागमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक कि यह स्थान 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात के समय भी यह स्थान बहुत खास होता है। रात के अंधेरे में आर्या घाट के आसपास आने वाले तीर्थ यात्रियों को अक्सर एक अजीब सी महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उनके पास हो। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की आत्माएं जो नदी के किनारे और पास के जंगल में भटकती रहती है तब तक नहीं शांति पाती जब तक उनका अंतिम संस्कार पूरी तरह से नहीं हो जाता। तो अगर आप कभी इस रहस्यमय जगह पर गए तो खुद को ध्यान से महसूस करें, क्योंकि यह घाट सिर्फ एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं बल्कि एक गहरी और अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ स्थान भी है। 8वें नंबर पर है मोगलिंग नारायण घाट रोड। नेपाल के केंद्र में एक और रहस्यमय सड़क का किस्सा। मोगलिंग नारायण घाट रोड यह रास्ता जो पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग का हिस्सा है, घने जंगल के बीच से गुजरता है। यहाँ के स्थानीय लोग यात्रियों को सलाह देते हैं कि वो इस रास्ते से अकेले यात्री करने से बचाएं। हालांकि जिन यात्रियों ने अपने साथियों के साथ इस मार्ग को पार किया है वे इस रास्ते पर होने वाले असाधारण अनुभवों के बारे में बताते हैं। कभी किसी को वाहन पर अचानक अजीब मानव जैसी आकृति गिरना, आधी रात को लिफ्ट मांगती सुंदर लड़कियां और मोगलिंग नारायण घाट रोड पर पीछे पीछे दौड़ती हुई उंगलियों वाली महिलाएं, ये सभी घटना यात्री को डरावनी साबित हो चुकी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार यह जगह कभी कुख्यात स्थान थी जहां अक्सर अपराध और क्रूरता की घटनाएं हुआ करती थी। इसके अलावा पुलिस ने सड़क के दोनों ओर के जंगल में इंसानों के शव को भी पाया था। यह रहस्यमय सड़क जहां हर मोड़ पर कुछ अजीब घटनाएं घटित होती है आज भी रहस्य और डर का कारण बनी हुई है। 9वें नंबर पे आता है रानी महल। रानी महल जिसे नेपाल का ताजमहल भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल जो खास तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट और फिल्म में सुर्खियां बटोरती है। यह महल जनरल खड़का शमशेर राणा ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बनवाया था, जो करीब 1887 के आसपास की बात है। जनरल खड़का अपनी पत्नी से बहुत स्नेह रखते थे और उनकी मौत ने उन्हें गहरे शोक में डुबो दिया। अपने दुख को कम करने के लिए उन्होंने काली गंडकी नदी के किनारे अपनी पत्नी के याद में एक भव्य महल बनाने का निर्णय लिया। इस महल का नाम उन्होंने रानी महल रखा। इसके पास स्थित घाट को उन्होंने रानी घाट का नाम दिया, जहां लोग अपने प्रियजनों के शव का दाह संस्कार करते थे। 10 साल बाद 1902 में खड़का शमशेर राणा अपने परिवार के साथ महल छोड़कर भारत भाग गए और तब से यह महल वीरान हो गया। लेकिन इसके बाद महल में धीरे धीरे रहस्यमय कहानियां जन्म दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे महल में एक महिला की आत्मा को महसूस करने लगे, जिसे वो दिवंगत रानी तेज कुमारी देवी की आत्मा मानते थे। 10वें नंबर पर है यमदीप पुल। पोखरा में स्थित यमदीप पुल जो पोखरा और बागलुक जिले को जोड़ता है, अपनी भूतिया घटना के लिए मशहूर है। रात के समय इस पुल से यात्रा करने वाले लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर एक लड़की की आत्मा से सामना होता है। कहा जाता है कि यह लड़की यात्री से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इस अनुभव से अनजान होते हैं वो उन्हें सवारी देने का जोखिम नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही वे यार्डी और सिम्पा के बीच किसी सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं, लड़की अचानक गायब हो जाती है। इस तरह उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने एक भूतिया आत्मा का सामना किया। इसके अलावा कई बाइक चालक बताते हैं कि पुल पर सड़क के मोड़ ऐसे लगते हैं जैसे वो सीधे रास्ते पर चल रहे हो, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। यही नहीं, कुछ ड्राइवर इस पुल से गुजरते वक्त चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे वे किसी भी बुरी आत्मा से बच सकते हैं और अनहोनी से सुरक्षित रह सकते हैं। यह पुल न केवल रहस्यमय घटना के लिए जाना जाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि नेपाल के कुछ स्थान पर अज्ञात शक्ति और भूतिया अस्तित्व का विश्वास आज भी जीवित है। तो ये थे नेपाल के 10 सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगह। इन जगहों में से सबसे ज्यादा किसने आपको चौंकाया, या आपके पास कोई और रहस्यमय जगह की जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही रोमांच और हैरान कर देने वाले किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।